कुछ तो राबता है इन वादियों से हमें, वरना यूं ही नहीं सुकून मिलता यहाँ इन पहाड़ों में आकर हमें। शिमला एक ऐसी जगह जो ब्रिटिशर्स को इतनी पसंद आई थी कि इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम पर उन्होंने इसे इंडिया की समर कैपिटल बना दिया था। देवदार के घने फॉरेस्ट, कॉलोनियल आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स, अमेजिंग सनसेट व्यूज और बहुत से खूबसूरत नज़ारों से बना है शिमला। इस वीडियो में हम शिमला के बारे में बात करेंगे और अगर आप शिमला का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले बात कर लें इस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन के कुछ फैक्ट्स के बारे में, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। जब भी आप शिमला आएंगे तो आप देखेंगे कि शिमला की ब्यूटी अपने टाइटल क्वीन ऑफ हिल्स को टोटली जस्टिफाई भी करती है। 1864 में जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था, तब उस टाइम की गवर्नमेंट ने शिमला को इंडिया की समर कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था। इंडिपेंडेंस के बाद शिमला को कैपिटल बना दिया गया था उस टाइम की पंजाब स्टेट का, और उसके बाद शिमला कैपिटल बनी ब्यूटीफुल हिल स्टेट हिमाचल प्रदेश की। भी आप शिमला विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर ब्रिटिश आर्किटेक्चर की बहुत सारी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जिसे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से रिस्टोर और प्रिजर्व करके रखा है। अब बात कर लेते हैं कि आप शिमला कैसे पहुंच सकते हैं। तो शिमला पहुंचने का बेस्ट वे है कालका शिमला टॉय ट्रेन में बैठकर आना। कालका शिमला रेलवे लाइन की जर्नी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है और 2008 में यूनेस्को ने कालका शिमला रेलवे लाइन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। कालका से शिमला की जर्नी आप टॉय ट्रेन में 5 से 6 घंटे में पूरी कर लेंगे और आपकी ये जर्नी बहुत सारी टनल्स और कर्वी रेलवे ट्रैक्स के थ्रू होते हुए गुजरेगी। शिमला का रेलवे स्टेशन मॉल रोड के काफ़ी नज़दीक है, तो टॉय ट्रेन में शिमला आने पर आपको कोई एडिशनल टैक्सी नहीं करनी पड़ेगी और आप मॉल रोड के लिए रेलवे स्टेशन से डायरेक्टली वॉक करके पहुंच सकते हैं। दिल्ली से बाय रोड आप शिमला 7 से 8 घंटे में इजीली पहुंच सकते हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से आपको शिमला के लिए HRTC और हिमाचल टूरिज्म की फ्रीक्वेंट वॉल्वो बसेस मिल जाएंगी। अगर आप भी हिमाचल प्रदेश या शिमला घूमने का प्लान बना रहे हैं और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप शिमला आए हैं तो आप कहां-कहां घूम सकते हैं। सबसे पहली लोकेशन जो आप विजिट कर सकते हैं वो है द रिज और द मॉल रोड शिमला। शिमला का मॉल रोड और रिज शिमला का सिटी सेंटर है और यहाँ की बेस्ट बात यह है कि ये एक टोटली व्हीकल फ्री जोन है और यहाँ पर किसी भी गाड़ी की एंट्री अलाउड नहीं है। इसलिए आप यहाँ पर सिटी ट्रैफिक की हसल बसल को छोड़कर खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए बस अपने माइंड को रिलैक्स करते हुए वॉक कर सकते हैं। मॉल रोड और रिज के आसपास आपको एंशिएंट ब्रिटिश आर्किटेक्चर की बहुत सारी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जिन्हें बहुत ही अच्छे वे में रिस्टोर और प्रिजर्व करके रखा गया है। रिज पर ही आपको क्राइस्ट चर्च भी देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्थ इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट चर्च है। इस चर्च के अलावा आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर की बहुत सारी और पुरानी बिल्डिंग्स भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि वाइस रीगल लॉज, गवर्नर हाउस और रेलवे बोर्ड बिल्डिंग। यह शिमला का स्कैंडल पॉइंट है और इसकी हिस्ट्री से रेलेवेंस कुछ इस टाइप से है। महाराजा ऑफ पटियाला को ब्रिटिश वाइस रॉय की बेटी से प्यार हो गया था और इसी जगह से 1892 में वो उन्हें ले गए थे, इसीलिए इसे स्कैंडल पॉइंट भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की वेरियस लोकेशंस का रेगुलर अपडेट अगर आप चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। मॉल रोड के अलावा आप मॉल रोड के साथ ही लक्कड़ बाजार और लोअर बाजार में शॉपिंग भी कर सकते हैं। मॉल रोड पे आपको बहुत सारे कैफेज, बेकरीज और कॉफी कॉर्नर्स भी मिल जाएंगे, जहां पे बैठ के आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
मॉल रोड पे आपको बहुत सारी एंशिएंट हेरिटेज शॉप्स, बुक शॉप्स और सोवेनियर शॉप्स मिल जाएंगी जो ब्रिटिश टाइम से आज तक चली आ रही हैं। जब भी आप शिमला में होंगे तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इवनिंग के टाइम पर आपको रिज पर ही प्रेजेंट होना है, क्योंकि यहाँ का सनसेट का व्यू बहुत ही मेस्मराइजिंग होता है और यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करना तो बनता ही है। सब विजिट करने के बाद आप निकल सकते हैं जाखू टेम्पल की तरफ। जाखू टेम्पल पहुंचने के लिए आप मॉल रोड से ही ट्रैक कर सकते हैं और 45 मिनट्स का एक फिटनेस चैलेंज भी ले सकते हैं, या फिर आप कार ही ड्राइव करके जाखू टेम्पल भी पहुंच सकते हैं। मॉल रोड से जाखू पहुंचने का एक और वे है जाखू रोपवे के थ्रू आना। जाखू रोपवे की कॉस्ट वन साइड के लिए 250 रुपीज है और दोनों साइड्स के लिए 470 रुपीज है। जाखू टेम्पल जाखू पीक पर लोकेटेड है और जाखू पीक मेन शिमला का हाईएस्ट पीक भी है और ये 8050 फीट की एलिवेशन पर है। जाखू में भगवान श्री हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति भी है और ये एक सच में बहुत ही अद्भुत नजारा है। रामायण के अनुसार जाखू टेम्पल की यह मान्यता है कि जब युद्ध चल रहा था और लक्ष्मण जी घायल हो गए थे, तब हनुमान जी जब संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए हिमालय की ओर निकले थे तो उन्होंने जाखू टेम्पल पर कुछ देर विश्राम किया था। जाखू मंदिर में हम हनुमान जी के पांव चिन्ह के दर्शन भी कर सकते हैं। जाखू टेम्पल से शिमला सिटी के बहुत अच्छे व्यूज देखने को मिलते हैं, बट जब भी आप जाखू आएं तो आपको एक चीज से सावधान रहना है, वो है यहाँ के बंदर। आपको अपना सामान थोड़ा बचा के रखना है क्योंकि ये बंदर सामान छीन कर ले जाते हैं। और ये है एडवांस स्टडीज, जिसे वाइस रीगल लॉज नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम के ब्रिटिश वाइस रॉय यहीं पर रहते थे और इंडिया की पार्टीशन की मीटिंग्स, जिन्हें हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नाम से भी जानते हैं, वो यहीं पर हुई थी। ये है पीटर हॉफ और पीटर हॉफ में इंडिया के 7 वाइस रॉयज और बहुत सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे थे। ये सब शिमला की मस्ट विजिट प्लेसेस थी और जब आप इन जगहों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि शिमला की इंडिया की हिस्ट्री में कितनी रेलेवेंस थी। ओबरॉय ग्रुप का फर्स्ट होटल ओबरॉय सिसिल भी शिमला में ही था, जो भी आप अपने सामने देख रहे हैं। तो ये शिमला की इस वीडियो का एंड है। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में शिमला या हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें।